अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान के दी इकनॉमिस्ट में लिखे गए आर्टिकल के बाद ब्लूमबर्ग, जो कि अमेरिका का ही इदारा है, उसकी रिपोर्ट ने अमेरिका का चेहरा दुनिया के सामने फाश कर दिया है। अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान बांग्लादेश में साफ इलेक्शन हो? ब्लूमबर्ग की सारी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। साथ चंद पाबंदियां अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए लगा दी हैं बांग्लादेश पर। वो कौन सी पाबंदियां हैं, इस पर भी अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि क्या ये पाबंदियां पाकिस्तान पर भी लगेंगी, काकड़ पर भी लगेंगी और बाकी वज़ीरों पर भी लगेंगी। और साथ मैकडोनल्ड ने मुसलमानों की जीत का ऐलान कर दिया है। क्या तस्लीम कर लिया है मुस्लिम दुनिया में? क्यों खुशी मनाई जा रही है? ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। अब ब्लूमबर्ग ने सवाल उठाया है कि अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते तो क्या यूरोपीय यूनियन और अमेरिका बांग्लादेश पर पाबंदियां लगा देंगे? रवां बरस दुनिया के बहुत से ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों की तरफ से इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। आलमी बरादरी भी इन ममालिक में होने वाले इंतखाबात पर नज़र रखती है। आपको जैसे कि मालूम है कि हसीना वाजिद बहुत अरसे से वहाँ की वज़ीर आज़म हैं और जब भी इलेक्शन होते हैं धांधली करके दोबारा वो मुंतखब हो जाती हैं। अब पाकिस्तान में 8 फरवरी को मुनक्कद होने वाले आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तान को ये नहीं बता सकते कि इंतखाबात कैसे करवाने हैं, लेकिन हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अब पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात से पहले बांग्लादेश में 7 जनवरी को इंतखाबात का इनकाद हो रहा है, जिसमें करोड़ों शहरी अपना वोट डालेंगे, जिस पर पाकिस्तानी अमरीकी रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात इतने शदीद हैं कि अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बाइकॉट करते हुए निगरान हुकूमत की तश्कील का मुतालबा किया, जिससे बरसरे इक़्तिदार हुकूमत इनकारी है। बांग्लादेश में पोलिंग डे पर शदीद हंगामों के खदशे के पेश नज़र हसीना वाजिद की हुकूमत की जानिब से फ़ौज तैनात की जा चुकी है, जबकि आलमी बरादरी भी इन इंतखाबात को तशवीशनाक करार दे चुकी है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर चार्ल्स वेटेली ने ढाका में इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त में कहा कि यूरोपीय यूनियन अपने मुबस्सरीन को इंतखाबात के लिए नहीं भेजेगी, क्योंकि बांग्लादेश इंतखाबात में शफाफियत की शराइत पूरी करता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अमरीकी हुकूमत की तरफ से पहले ही शेख हसीना वाजिद की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के मुतअद्दिद ओहदेदारों के ख़िलाफ़ वीज़ा पाबंदियाँ आयद की जा चुकी हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बांग्लादेश की हुकूमत के ऐसे तमाम ओहदेदारों पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की गई हैं जिन पर आम इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं। सवाल ये है कि अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते तो क्या यूरोपीय यूनियन और अमेरिका बांग्लादेश पर सख्त मौशी पाबंदियाँ आयद कर देगा? अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पर अमेरिका की तरफ से ज़्यादा दबाव इसलिए भी नहीं डाला जा रहा कि वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश का रुझान चीन की तरफ हो। भारत की भी ख्वाहिश है कि अमेरिका बांग्लादेश पर शफाफ इंतखाबात के लिए शेख हसीना वाजिद की हुकूमत पर दबाव डाले। इस मामले पर अमेरिका और भारत के दरमियान बातचीत भी हुई है। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूरोपीय यूनियन की तरफ से बांग्लादेश पर पाबंदियाँ लगाई गईं तो वो चीन के करीब होगा, जिससे हसीना वाजिद की हुकूमत के ताल्लुकात बहुत अच्छे भी हैं। अमेरिका और भारत के लिए बांग्लादेश का चीन के करीब होना परेशान कुन होगा। तो इस वजह से अमेरिका और भारत भी अब चाहते हैं कि बांग्लादेश में साफ़ इंतखाबात ना हों और बांग्लादेश उनकी तरफ ही रहे। अब दुनिया को दिखाने के लिए बांग्लादेश हुकूमत के वीज़ों पर भी पाबंदी लगाई है अमेरिका ने। वो अमेरिका नहीं आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने को तैयार नहीं है अमेरिका। पाकिस्तान के हवाले से भी चाहता है कि पाकिस्तान रूस के करीब ना जाए और बांग्लादेश के हवाले से चाहता है कि बांग्लादेश चीन के करीब ना जाए। तो ये है अमेरिका का असल चेहरा, सिर्फ़ अपने मुफादात के लिए हर काम करता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, अमेरिका को चाहिए कि जिस तरह वहाँ के वीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी इन लोगों पर पाबंदियाँ लगाए अमेरिका, जो साफ़ इलेक्शन नहीं होने दे रहे। पाकिस्तान में तो छोटी सी भी पाबंदी नहीं लगाई अमेरिका ने, और ना कोई वार्निंग जारी की है हुकूमत और इदारों को। बस अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान जाने, इसके इलेक्शन जाने, बस हमें साफ़ इलेक्शन चाहिए, जो कि बता देंगे तो हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो 2 एशियाई मुल्कों में अमेरिका की गेम इस वक्त अरूज पर है और अमेरिका के अपने ही इदारे उस पर तनकीद कर रहे हैं कि अमेरिका क्या करता फिर रहा है
پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی۔ لیکن یہاں پر سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے، یہاں کا جوان اٹھ کھڑا ہو گیا ہے، اور اب اگر صاف الیکشن نہ کروائے گئے تو پھر نوجوان نسل کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان میں، اور اسی کو لے کر ملکی اسٹیبلشمنٹ بھی ڈری پڑی ہے کہ اگر دھاندلی کی گئی تو یہاں کا نوجوان اٹھ کھڑا ہوگا۔ دوسری جانب دوستو آپ کو بتائیں کہ میک ڈونلڈز نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مسلمان جیت چکا ہے۔ میک ڈونلڈ نے تسلیم کیا ہے کہ غزہ جنگ کی وجہ سے بائیکاٹ مہم نے ان کی فروخت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ آرٹیکل آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ میک ڈونلڈ اسرائیلی یہودی فوجیوں کو مفت کھانا دے رہا ہے، اس لیے پوری دنیا میں اس کا بائیکاٹ چل رہا ہے، جس سے اس کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو یہودیوں کو مدد دینے والی ہر کمپنی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ کم سے کم درجہ ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور حمایت کا۔ جبکہ یہاں یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ زارا جو برانڈ ہے وہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس برانڈ کا بھی بائیکاٹ کرنا اب لازمی ہو چکا ہے۔